गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमें पढ़ेंगे थिंक। इन फिगर 2.19 वी हैव एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, DOE, EOF, FOG, एंगल GOH, एंगल HOI सब इक्वल है। सबसे पहले तो इक्वल दे रखा है और इक्वल है तो कितने के बराबर है और क्यों है। अब देखेंगे एंगल AOB, ये है हमारे पास एंगल AOB। इसकी वैल्यू कितनी है 22.5 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है 22.5 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक ये भी 22.5 डिग्री है। माइनस करके देखेंगे इसमें से यहाँ तक 90 माइनस 67.5 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.5 डिग्री। तो ये सारे के सारे 22.5 डिग्री है। अब इसको देखेंगे हम कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट एंगल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इसका जो एंगल आएगा ये हमारे पास आएगा 22.5 डिग्री। और वाई पूछा है कि आंसर दो। आंसर में लिखेंगे the straight angle is divided into 8 equal parts that is, इसका मतलब होता है that is कि 180 क्योंकि स्ट्रेट एंगल है 180 डिवाइड बाई 8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, मेजरिंग ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। अब इससे आगे है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। अब ये देखिए एंगल मीन्स जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं, ये बाई मीन्स होता है 2 सेक्टर, तो सेक्टर होता है मीन्स 2 सेक्टर जिसमें से बने एंगल बाइसेक्टर, जो किसी एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एट ईच स्टेप वी फोल्डेड इन हाफ्स। हमने देखा कि ऊपर जो ये हमने अपने लिए बनाया है ये प्रोजेक्टर इसको जब हमने इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया तो 90 डिग्री आया, फिर इक्वल हाफ में डिवाइड किया तो क्या आया 45, फिर इक्वल हाफ में डिवाइड किया तो कितना आया 22.5 डिग्री। इसका मतलब जब हम इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, ये हर स्टेप में जो हमने इक्वल हाफ में फोल्ड किया, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ ए गिवन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल। बाइसेक्टिंग द एंगल क्या होता है कि वो प्रोसेस जो गिवन एंगल को हाफ में डिवाइड कर दे वो क्या कहलाएगा बाइसेक्टिंग ऑफ द एंगल। आगे है द लाइन दैट बाइसेक्ट्स ए गिवन एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। वो लाइन जो बाइसेक्ट कर दे गिवन एंगल को वो क्या होगा एंगल बाइसेक्टर। लाइन को बाइसेक्ट करने वाला एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टिंग द एंगल मीन्स वो प्रोसेस जिससे गिवन एंगल हाफ में हमें मिले, वो हो गया बाइसेक्टिंग द एंगल। आइडेंटिफाई द एंगल बाइसेक्टर्स इन योर होममेड प्रोट्रैक्टर। जो हमने प्रोट्रैक्टर बनाया हैंडमेड, उसमें हम एंगल बाइसेक्टर्स देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे।
ट्राई टू मेक डिफरेंट एंगल्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। डिफरेंट एंगल्स बनाने की कोशिश करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? एंगल बाइसेक्टर का, थ्रू पेपर फोल्डिंग से। अब फर्स्ट में है फिगर इट आउट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। जो हमने प्रोटेक्टर बनाया है उसको यूज़ करके हमें इन एंगल्स को मेज़र करना है कि कितने डिग्री के हैं। अब यहाँ पे हम प्रोटेक्टर का यूज़ करके तो नहीं दिखा सकते, बट ये बता देती हूँ कैसे करना कैसे है। अब यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर का सेंटर रखना है और जो 0 डिग्री बेस है वो इस लाइन के अलाइन में रखेंगे और यहाँ से मेज़र करेंगे कि कितने डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का बन गया, ये 90 से छोटा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका हाफ जैसा दिख रहा है। तो जितना मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से ये आएगा, आंसर इसका आएगा 48 डिग्री। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेज़र करें, देन आंसर इज़ 48। उसके बाद में आप यहाँ पे प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे, यहाँ 0 डिग्री को अलाइन करेंगे और फिर मेज़र करेंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल है। ये आएगा 23 डिग्री। अब इससे आगे है ये प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ रखेंगे, इस लाइन के अलाइन यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ आपको 0 डिग्री बेस बनाना है और फिर आपको मेज़र करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे तब 90 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर है 109 डिग्री। एंगल IHJ इज इक्वल टू 109 डिग्री। ये है एंगल IHJ 23 डिग्री। ये एंगल IHJ कितना? 48 डिग्री। अब नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। आपकी क्लासरूम में जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे विंडो पे, ब्लैक बोर्ड पे, कोई चेयर रखी है अगर क्लास में, उस पे, बेंच पे, डेस्क पे, कितने का एंगल बनता है वो आपको मेज़र करना है जो आपने प्रोटेक्टर बनाया है उसकी हेल्प से। तो कुछ मैं लिख देती हूँ किस किस पे, जैसे कि एज ऑफ डेस्क, दूसरा कौन सा हो गया? ब्लैक बोर्ड, थर्ड आपका हो गया डोर पे देखेंगे। उसके बाद में आप किसका देख सकते हो? कोई चेयर अगर रखी है क्लास में उसका देख सकते हो, वॉल का देख सकते हो, दूसरी वॉल के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब है आगे हमारे पास, ये है टीचर्स नोट। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट स्टूडेंट्स मेक देयर ओन प्रोटेक्टर। ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो है अपना खुद का प्रोटेक्टर बनाएं एंड यूज़ इट टू मेज़र डिफरेंट एंगल्स। और जो प्रोटेक्टर बनाएं उसको डिफरेंट एंगल्स को मेज़र करने के लिए यूज़ करें बिफोर यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर। स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर जो है उसको यूज़ करने से पहले अपना बनाया हुआ प्रोटेक्टर यूज़ करें, सो दैट दे नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मार्किंग ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर, ताकि वो स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर के ऊपर जो मार्किंग है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान सके, समझ सके। इसलिए पहले खुद का प्रोटेक्टर बनाएं और उसको यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल्स गिवन बिलो, चेक इफ़ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हेयर। सबसे पहले तो आपको एंगल मेज़र करना है और फिर ये भी देखना है जो आपने पेपर का प्रोटेक्टर बनाया है क्या वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि हम यहाँ पे भी रख सकते हैं प्रोटेक्टर को और यहाँ पे भी रख सकते हैं।
ठीक है। आप चाहें तो प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ रखें, सेंटर तो यहीं रखा जाएगा। जो 0 डिग्री अलाइन है लाइन, वो या तो यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं या फिर इस वाली लाइन पे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी एक लाइन पे 0 डिग्री को अलाइन करवाएंगे। फिर यहाँ पे रख के जब आप एंगल को मेज़र करेंगे तो आपके पास एंगल IHJ आएगा 41 डिग्री, ठीक है। आप प्रोटेक्टर से जब करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक आएगा। और एक मैं वीडियो बना दूंगी कि उसमें प्रोटेक्टर को यूज़ करके दिखाएंगे शॉर्ट्स में, या इसी में 1-2 एंगल्स मेज़र करके दिखा दूंगी उसमें। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखेंगे, 0 डिग्री बेस को अलाइन करवाएंगे, यहाँ पे सेंटर रखेंगे और एंगल को मेज़र करेंगे इस साइड से ऐसे। तो आपके पास एंगल आएगा एंगल IHJ 125 डिग्री का। अब इससे आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें इसमें कितने एंगल का कितने डिग्री है ये मेज़र करना है। अब देखो, ये मेज़र करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि प्रोटेक्टर क्या होता है हमारा 180 डिग्री का ही होता है, लेकिन ये एक रिफ्लेक्स एंगल है जो कि ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए हम पहले ये वाला एंगल जो है इसको मेज़र करेंगे और फिर उसको 360 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर को 0 डिग्री पे अलाइन करवाया, यहाँ सेंटर रखा और ये एंगल हमने मेज़र किया, तो ये एंगल हमारे पास कितना आएगा। इसको मेज़र करने के बाद ये आया 102 डिग्री। अब देखेंगे ये एंगल, क्योंकि ये कंप्लीट सर्किल है, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है इसको 360 में से 102 डिग्री जब माइनस करेंगे तब हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप IHJ, यहाँ आएगा हमारे पास 258 डिग्री। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको मेज़र करना है और लिखना है कि कितने डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ये दे रखी है, यहाँ ऐसे, यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर का सेंटर रखेंगे और इस लाइन पे अलाइन करवाएंगे 0 डिग्री बेस को प्रोटेक्टर के, और जब आप इसको मेज़र करेंगे तो आपके पास आएगा 78 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास कि आप अपने प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ रखेंगे, 0 डिग्री को इस लाइन पे अलाइन करवाएंगे और फिर जब आप इस एंगल को मेज़र करेंगे तो आपके पास आएगा 120 डिग्री। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उसी तरीके से सेंटर पे रखेंगे, वर्टेक्स के सेंटर पे रखेंगे क्या, प्रोटेक्टर का सेंटर, 0 डिग्री बेस को यहाँ अलाइन करवाएंगे, आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा 58 डिग्री। इसी तरीके से आप यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर का सेंटर, 0 डिग्री को अलाइन करवाएंगे और इस साइड से एंगल को मेज़र करना स्टार्ट करेंगे तो कितने डिग्री आएगा आपके पास, 130 डिग्री। इसी तरीके से आगे है ई पार्ट इसका, यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर का सेंटर, 0 डिग्री पे यहाँ अलाइन करवाएंगे और जब आप इस एंगल को इस तरीके से इस साइड मेज़र करेंगे तो आपके पास आएगा 127 डिग्री। अब इनमें से कहीं भी आप अपना प्रोटेक्टर रख सकते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पे रखा अपना प्रोटेक्टर, ठीक है, देन ये सेंटर पे रखा, 0 डिग्री अलाइन करवाया और इस तरीके से अपना एंगल मेज़र करेंगे, ये आएगा 60 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे
फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ बी एक्स ई, एंगल बी एक्स सी, एंगल सी एक्स ई, ए एक्स बी, एंगल बी एक्स सी। सबसे पहले देखेंगे एंगल बी एक्स और ई। इस साइड ये जो 0 डिग्री है इसको देखते हुए चलेंगे, इस साइड का प्रोटेक्टर जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एंगल बी एक्स ई कितना आया हमारे पास, ये 110 और 120 के बीच में है, तो कितना आएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्योंकि एंगल यहाँ इस साइड ओपन है, ये वाली साइड, और यहाँ से हमारी बेस लाइन स्टार्ट है इस एंगल की, क्योंकि बी यहाँ से ये बी एक्स और ई, तो इसका फेस किस साइड ओपन है, इस साइड। तो ये वाला जो प्रोटेक्टर की साइड है 0 डिग्री अलाइन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 115 डिग्री आएगा। अब है एंगल सी एक्स ई, ये है हमारे पास एंगल सी एक्स और ई, यहाँ से ये वाला एंगल, तो यही वाली ये प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे इसी साइड का। तो आपको ये दिख रहा है कि 80 एंड 90 के बीच में है, तो ये एंगल हमारा है 85 डिग्री। अब है एंगल ए एक्स बी, ए एक्स और बी, ये है एंगल, इसको मेज़र करना है। तो ये साइड क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री अलाइन है, तो इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। कितना है, ए एक्स बी हमारा 60 और 70 के बीच में, कितना 65 डिग्री। इसके बाद में है हमारा एंगल बी एक्स और सी, ये बी एक्स सी। अब बी एक्स सी जो है 2 तरीके से कर सकते हैं वैसे हम इसको। ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये वाला, क्योंकि बी को तो हमें काउंट करना है, ये कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। एंगल बी एक्स ई कितना है हमारे पास, एंगल बी एक्स ई जो हमने मेज़र किया वो 105 डिग्री है, 15 डिग्री। और एंगल सी एक्स ई कितना है, एंगल सी एक्स ई कितना है हमारे पास 85 डिग्री। अगर हम एंगल बी एक्स ई में से एंगल सी एक्स ई को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा एंगल बी एक्स सी। ठीक है, इस बड़े एंगल में से अगर ये एंगल माइनस कर दूं यहाँ तक, तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 115 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ठीक है, तो बी एक्स सी कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है हमारे पास बी एक्स सी जो कि पहले हमने किया 115 डिग्री मेज़र। सी एक्स ई कितना किया 85 डिग्री। बड़े एंगल में से ये एंगल जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस, पी क्यू टी। अब देखेंगे पी एंगल पी क्यू आर, ये छोटे वाला। ठीक है, जब हम अपने प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे, ये सेंटर प्रोटेक्टर का, और 0 डिग्री यहाँ अलाइन करवाएंगे इस लाइन पे, तब जब हम इसको मेज़र करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कितना 45 डिग्री। ठीक है, कौन सा एंगल पी क्यू आर कितना आया 45 डिग्री। अब इसी तरीके से जब एंगल पी क्यू एस, ये वाला पी क्यू एस, ये बड़ा बीच वाला जो है, सबसे बड़ा नहीं, ये बीच वाला,
जब हम इसी तरीके से यहाँ पे 0 डिग्री अलाइन करवाएंगे, यहाँ सेंटर रखेंगे, तो जब मेज़र करेंगे इसका एंगल आएगा हमारे पास, ये एंगल PQS कितना आएगा, 100 डिग्री। अब सबसे बड़ा एंगल PQT, यहाँ से स्टार्ट PQT। अब आप इसको दो तरीके से मेज़र कर सकते हो, या तो अपने प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ रख के इस पे 0 डिग्री अलाइन करवाएं, या यहाँ रख के 0 डिग्री यहाँ अलाइन करवाएंगे। तो ये जो आपके पास बड़े वाला एंगल है ये अपना आएगा 152 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक्टिविटी, फिर यहाँ तक। ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।